हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी विलमार की। और ये जो है बड़ी खबर आज निकल कर आ रही। अब इन्वेस्टर जो है, इनके शेयर होल्डर है, वो उसका जो है मतलब कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो हम देखेंगे। पहले तो जो है हेडलाइन को ज़रा देखें, पूरा मामला है क्या, वो डिटेल ज़रूर देखें। इसके चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि अदानी विलमार में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगा अदानी ग्रुप, $2 अरब से ज़्यादा का सौदा। और आगे देखें, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं कि अदानी समूह ने सोमवार को अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी अदानी विलमार से बाहर निकलने की घोषणा की। उद्योगपति गौतम अदानी की अगुवाई वाला अदानी ग्रुप जो है पूरी हिस्सेदारी सिंगापुर की भागीदार कंपनी विलमार इंटरनेशनल और खुले बाजार में $2 अरब से अधिक में बेच रहा है। और अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने बयान में कहा कि वह जो है 31% हिस्सेदारी विलमार इंटरनेशनल को बेचेगी। साथ ही न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 13% हिस्सेदारी खुले बाजार में बेचेगी। और संयुक्त उद्यम में अदानी विलमार की हिस्सेदारी 43.94% है। और समूह जो है 31% हिस्सेदारी विलमार को 12,314 करोड़ रुपए यानी कि ₹305 प्रति शेयर के भाव पर बेचेगा। इसके अलावा बिक्री पेशकश के तहत जो है शेष हिस्सेदारी बेची जाएगी। और कुल सौदा जो है राशि जो है वो $2 अरब के से अधिक होगी इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब आगे देखें तो बयान के अनुसार इसके साथ अदानी एंटरप्राइज अदानी विलमार से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। अदानी विलमार में अदानी की तरफ से नामित निदेशक बोर्ड से हट जाएंगे। सौदा 31 मार्च 2025 से पहले पूरा होने की संभावना है। हिस्सेदारी बिक्री से प्राप्त आय जो है उनका उपयोग मुख्य बुनियादी ढांचा कारोबार में अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड की वृद्धि को गति देने के लिए किया जाएगा। ये जैसे कि हमने बात की थी दोपहर में जब ये वीडियो आई थी, शाम को हमने जब वीडियो बनाई थी कि अदानी एंटरप्राइज को जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है इसका अच्छा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये पैसे अगर आते हैं तो वो पैसे अपने बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं। और ये जो है इंटरेस्ट फ्री पैसा जो है हो सकता है, क्योंकि ये पैसा आएगा, अब इसका इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उससे कंपनी को अदानी एंटरप्राइज को फ़ायदा हो सकता है। आगे हम देखेंगे अदानी विलमार को। अब देखिए कि नवंबर में अमेरिकी संघीय अभियोजक की तरफ से ये जो उनके ऊपर आरोप लगाए थे, इसकी बात है यहाँ पर। और आगे देखें कि बयान में कहा गया था कि अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड जो है अदानी कमोडिटीज़ एलएलपी यानी कि एईएल की पूर्ण अनुषंगी कंपनी और लास पीटीआई लिमिटेड विलमार इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण अनुषंगी कंपनी ने 30 दिसंबर 2024 को एक समझौता किया है। और इसके तहत लांस अदानी विलमार लिमिटेड के 31.06% चुकता इक्विटी शेयर का अदानी कमोडिटीज से अधिग्रहित करेगी। और इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति हुई है कि एईएल न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारी का जो है आवश्यकता, तो ये जो है 13% और मतलब की हिस्सेदारी बेचेगी है। इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और आगे देखें तो अदानी विलमार लिमिटेड अदानी समूह और सिंगापुर की जींस कंपनी विलमार की संयुक्त उद्यम इकाई है। और दोनों भागीदारों के पास वर्तमान में अभी मतलब कि अदानी विलमार में 87.87% हिस्सेदारी है। ये अधिकतम स्वीकार्य जो है वो 75% से कहीं अधिक है। और आगे देखें कि कंपनी में 30 सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार दोनों की बराबर यानी कि इतनी हिस्सेदारी जो है थी। और बाजार नियामक सेबी के नियमों के अनुसार बड़ी कंपनियों को सूचीबद्ध होने के 3 साल के भीतर यानी कि लिस्टिंग होने के जो है 3 साल के अंदर अंदर जो है कम से कम 25% जो है शेयर जो है वो सार्वजनिक हिस्सेदारी जो है सार्वजनिक निवेशकों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। मतलब कि प्रमोटर के पास कितनी रहनी चाहिए, 75%, बाकी 25% जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए शेयर। और आगे देखें कि अदानी विलमार 1999 में गठित हुई थी। और कंपनी फॉर्च्यून ब्रांड के तहत खाना पकाने का तेल, गेहूं का आटा, दाल, चावल और चीनी बनाती है। इसके 10 राज्यों में 23 संयंत्र है। और बयान में कहा गया है कि एईएल जो है वो अदानी विलमार में अपनी लगभग 44% हिस्सेदारी बिक्री के साथ पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। और अदानी विलमार का शुक्रवार जो है आज का ये शेयर शुक्रवार 27 दिसंबर
2024 आज नहीं बल्कि 27 दिसंबर 2024 तक बाजार पूंजीकरण जो है 42,785 करोड़ रुपए था। या और एईएल ने बयान में कहा कि बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग ऊर्जा, परिवहन और लॉजिस्टिक और प्राथमिक उद्योग से जुड़े संबंधित क्षेत्रों में मुख्य बुनियादी ढांचे के अपने निवेश को जो है बढ़ाने के लिए किया जाएगा। सो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। अब इसका चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, बाद में और बात करेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो 328 के ऊपर बंद रहा आज के दिन, थोड़ा सा फ्लैट, और यहाँ पर जो है ये कैंडल भी वैसे ही है। अब यहाँ पर अगर देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। पहले तो जो है ये 305 रुपये के आसपास अगर ये सौदा होता है तो उस लेवल के आसपास प्राइस इसका जा सकता है, ऐसा लग रहा है कल के दिन। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक को देखें तो ऊपरी लाइन जो है उसके आसपास ये जो है अभी है, और इसकी मिडिल लाइन 310 के आसपास है। तो ओवरऑल इसी प्राइस के आसपास घूम सकता है, ऐसा लग रहा है। और सपोर्ट जो है वो पास ही दिख रहा है। कब से अगर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटे दायरे में, छोटे तो नहीं बल्कि नीचे में थे 280 से 300, ऊपर में 400 420, उस दायरे में जो है ये घूमता रहा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं MACD का भी एक जो है बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, लेकिन ओवरऑल अगर देखें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो जो दिख रहे हैं, पहला सपोर्ट तो इसका 305 के लेवल के आसपास से दिख रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पर सौदा होने की संभावना रहती है तो उस लेवल के आसपास ये जा सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी उसके नीचे जो है 290 से लेकर 280 के आसपास का जोन, क्योंकि इसके ऊपर कुछ काफ़ी कमेंट्स आए थे कि क्या इसके अंदर लोअर सर्किट लग सकता है, तो अभी फिलहाल इसकी संभावना मुझे तो कम दिख रही है। और अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका जो आज का हाई है वही हो सकता है, यानी कि 335, उसके बाद 360 और उसके बाद 400 रुपये के आसपास का जोन। लेकिन उससे पहले जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सौदा नहीं हो जाता, तब तक थोड़ा सा ये मामला मतलब कि वो 305 के इर्द गिर्द घूम सकता है। अब बात करें इनके शेयर होल्डर की, तो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर है कि अब सौदा अगर इनके प्रोमोटर के पास जाता, मतलब कि प्रोमोटर इनके बदलते हैं, अदानी ग्रुप जो है इसके अंदर से एग्जिट लेता है, तब जो है जो इनको खरीदेगा, जो कि इनकी पार्टनर वो है अदानी विल्मर वाले, वो खरीद लेते हैं। तो इनके प्रमोटर जब चेंज हो जाएंगे उसके बाद वो जो फैसला लेते हैं उसके ऊपर मायने रखता है कि शेयर का प्राइस कहाँ जा सकता है ओवरऑल, क्योंकि फिर मालिक बदल जाएंगे कंपनी के, तो फिर उन्हीं के हाथ में फैसला रह सकता है। वैसे इसके फंडामेंटल की बात करें तो वो तो यहाँ पर अच्छे ही दिख रहे हैं ओवरऑल। सो ओवरऑल अगर देखें तो आगे इसके प्रॉफिट बढ़ता है तो शेयर के अंदर वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन उसमें हो सकता है कि वक्त भी लगे। लेकिन प्रमोटर क्या डिसीजन लेते हैं वो देखना बनता है। और भी कुछ अपडेट्स इसके ऊपर आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो चाहे तो इसके जो इन्वेस्टर है चाहे तो होल्डिंग अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं, बाकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। सो ओवरऑल आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कुछ अपडेट्स आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।